नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें बिहार सरकार के लगातार जो देखा जाए तो अमीन की भर्ती थी और अब जो है डर के ठोकरे खा रहे हैं। लगातार जो कार्यालय से जेडीयू कार्यालय से लेकर लगातार बीजेपी कार्यालय के पास पहुंच गए हैं। अमीन जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि आखिर हम लोग को क्यों हटाया गया, स्पष्ट रूप से सरकार क्यों नहीं बता रही है। साफ तौर से बीजेपी कार्यालय के पास अभी मौजूद हैं और तमाम जो अमीन जो पहुंचे हैं यहाँ पे, और जिस तरह से देखा जाए तो सम्राट चौधरी के भी कार्यालय में पहुंचे थे। जिस तरह से देखा जाए तो बिहार के तमाम जिलों से पहुंचे हैं अमीन। बात करेंगे क्या आप लोग की, क्या सरकार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बने हैं, क्या कहिएगा? दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि हम लोगों का पुनः बहाल करें। 13/6 को एक अचानक चिट्ठी निकलती है भू अभिलेख एवं परिवहन निदेशालय के निदेशक महोदय जयसिंह के द्वारा, और कहा जाता है कि दिनांक 15/6/2024 से अगले आदेश तक इन लोगों से कार्य नहीं लिया जाए। और उस दिन से लगातार हम लोग लगभग अभी 360 अमीन पटना की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। निकाला गया था आप लोग को जब 550 अमीनों की संख्या की कुल थी, 487 हम लोग ज्वाइन किए थे। वर्तमान में हम लोग की कुल संख्या 366 है। सम्राट चौधरी के भी आवास पे आप लोग पहुंचे थे तो क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ? सम्राट चौधरी भी आश्वासन दिए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की आप लोगों का कार्य देख रहे हैं। अब आशा लेके ही तो बीजेपी कार्यालय आए हम। आज ब्रीफिंग था इनका प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, लेकिन आज मंत्री जी हैं नहीं। लेकिन आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम लोग को पुनः बहाल किया जाए, यथाशीघ्र सेवा में लिया जाए। जेडीयू कार्यालय में मंत्रीगण बैठे हुए थे, जन सुनवाई हो रही थी, उसमें भी आप लोग आवेदन दिए थे, क्या हुआ? अभी हम लोग आज 15/6/2024 से लेकर के आज तक पटना के हर एक गली में दर दर भटक रहे हैं। अभी तक हर एक मंत्री से मिले हुए, हर एक विधायक मंत्री मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रही है। झूठा पे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है बार बार। बाकी हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे। अभी भी आए थे बीजेपी कार्यालय, जनता दरबार में था, जो अभी माननीय मंत्री महोदय राजस्व विभाग का आने वाले थे आज, लेकिन किसी कारणवश वो अपना क्षेत्र निकल चुके हैं, जहाँ तक कि हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है। और उसमें हम लोग जो आए हैं, अभी मंत्री जी नहीं हैं, और अभी फिलहाल में जो भी बैठे हुए हैं कार्यालय के अंदर, उनसे बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग का फाइल बढ़ चुका है। लेकिन आज 1.5 महीना से लगातार यही प्रयास हो रहा है कि आज आप लोग का फाइल बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग आज तक 1.5 महीना से अभी तक कुछ नहीं देख रहे हैं। जब तक हम लोग के सामने कुछ रिजल्ट आ नहीं जाता, अपने आंखों के सामने कुछ नहीं देख नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग कुछ सच्चाई नहीं मान सकते। 2024 का चुनाव जब आता है, जब वोट लेते हैं मंत्रीगण, तो साफ तौर से कहते हैं कि समस्या आपकी सुनी जाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के तमाम जिले से अमीन पहुंचे हुए, आश्वासन ही मंत्रीगण से मिल रहा है। आखिर हम लोग को कब न्याय मिलेगा? और हम लोग लगातार दर के ठोकर खा रहे हैं। किस तरह से 2025 का चुनाव आ रहा है, फिर से क्या जनता, क्या चुनाव आ रहा है, क्या आप लोग को आश्वासन दिया जा रहा है मंत्रीगण से 2025 का चुनाव नजदीक है, क्या कहिएगा? चुनाव नज़दीक है, उससे तो हम लोग को तात्पर्य फिलहाल नहीं है। हम अमीन हैं, हम अपना कार्य करना जानते हैं। अभी जो सरकार हमारे खिलाफ जो अगेंस्ट में लेटर निकाल दी कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाए, तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग को पुनः अपने कार्य पर ले लीजिए, क्योंकि हम आपके पास 4 साल से सेवा दे रहे हैं। हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार, हमारे अमीन साथी जितने भी हैं, सभी रोड पर आ गए हैं। उनका भरण पोषण, उनका खाना पानी कहाँ से आएगा? अगर हम लोग ऐसे दर दर भटकते रहें तो हम लोग के पास तो कुछ बचा नहीं है लुटाने के लिए। अंत में यही है कि हम लोग आत्मदाह कर देंगे। जहाँ से ज्वाइनिंग किए तो वहीं पे जाकर आत्मदाह करेंगे, क्योंकि दर दर के भटकने से तो अच्छा कि कहीं एक बार में ही मर जाए। तिल के मरने से अच्छा कि एक बार ही जल के भस्म हो जाए, ताकि ना हमारे बच्चों को कोई दिक्कत हो, ना हम लोग को कोई दिक्कत हो। और बात रही कि अमीन भाई को कार्य पे जल्दी से जल्दी लिया जाए। अभी भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, जहां पर आश्वासन मिला है कि आप लोग का काम बड़ी तेजी से चल रही है। आप लोग काम को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास भी रखा गया है। सो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का सारा काम आपके पॉजिटिव में जा रहा है। और इसी आश्वासन के साथ हम लोग अभी बाहर निकले हैं। फिर भी हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि सर हमको पुनः अपने कार्य पर वापस भेज दिया जाए, ताकि हम आपकी जो 7 निश्चय योजना जो आपका, जिसमें सर्वे भी एक महत्वपूर्ण योजना है, और वो जब तक हम अमीन भाई नहीं रहेंगे तब तक आप सर्वेक्षण कार्य संभव है नहीं। 4 साल से आप लोग को जिस तरह से कार्यरत थे, आप लोग अमीन थे और बिहार सरकार के लिए लगातार जो है काम कर रहे थे। आप लोग को एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप लोग को हटा दिया जा रहा है।
क्या कहिएगा? बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण बैठते हैं, बीजेपी में भी सहयोग कार्यक्रम किया जाता है, वहीं जेडीयू में भी जिस तरह से मंत्रीगण आते हैं समस्या सुनी जाती है, आप लोग की क्यों नहीं समस्या सुनी जा रही है भाई? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 13/6/2024 से जो एक पत्र डाला गया निदेशक महोदय के द्वारा, उस दिन से हम लोग पटना में जेडीयू कार्यालय हो या बीजेपी के कार्यालय हो या जो भी मंत्री हो, हर एक मंत्री जी के यहाँ और हर एक विधायक जी के यहाँ हम लोग दरबार लगा चुके हैं। आज भी सूचना प्राप्त था जो माननीय विभागीय मंत्री जी यहाँ पे जनता दरबार के लिए आएंगे, तो हम लोग आशा किए थे तो पूरे बिहार का अमीन लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सूचना मिला जो अभी हम मंत्री जी यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे कार्यालय में मौजूद थे उनके द्वारा कहा गया जो हाँ आपका काम चल रहा है, लेकिन झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। वास्तविकता क्या है अभी तक कुछ हासिल प्राप्त नहीं हुआ है। अब जब तक हम लोग को हासिल प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग इसी प्रकार से रोड पे बिखरते रहेंगे और सभी नेता और मंत्रीगण से गुहार लगाते रहेंगे। आगे तो सरकार का मंशा जो होगा, सरकार जो करेगी, लेकिन हम लोग का यही गुहार चलता रहेगा। आगे मंत्री जी सोचे जो मंत्री जी को क्या करना है या नहीं करना है। तो बिहार सरकार के जो भूमि राष्ट्र मंत्री हैं दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से जिस तरह से 4 सालों से ये लोग अपना नियुक्ति जिस तरह से काम कर रहे थे बिहार सरकार के अमीन के द्वारा लगातार तमाम जिलों में नाप किया जा रहा था, और आज बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं लोग दिलीप जायसवाल जी से मिलना चाहते हैं, और दिलीप जायसवाल जी जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में नहीं आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? हमारा मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि बार बार हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाए कि या तो आपको काम करना है, हमको नौकरी पर रखना है, अथवा स्पष्ट ये कह दिया जाए कि आप लोगों से हमसे कोई काम नहीं लेना है, हम लोग घर जाइए, सेवा समाप्त कर दिया जाए, जिससे हम लोग आगे कुछ अपना कुछ कर सकें कि या तो आप रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। एक ये अगले आदेश तक सेवा कार्य नहीं लिए जाने के संबंध में ये समझ से परे है कि अगला आदेश कब होगा, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कब होगा ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो हम माननीय मंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र हम लोगों को वापस बुला लिया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हम लोग अपना जीवन यापन सुखी पूर्वक कर सकें। हम अपना कार्य में लगे रहें, जो भी हम कार्य कर रहे थे उसमें हम लगे। तो तमाम जो जिले से अमीन जो कर्मचारी पहुंचे हुए थे 4 सालों के साथ, जो उनने अपने बिहार सरकार को तमाम जो जिले से अमीन पहुंचे हुए थे और लगातार जो कार्यरत थे, और उनको एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे हुए थे तमाम जिले के जो अमीन पहुंचे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, आखिर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और एनडीए सरकार चल रही है, आखिर हम लोग को कब न्याय दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो बिहार के अमीन जो है कर्मचारी हैं, लगातार जो 4 सालों के काम करते हुए बिहार सरकार को आगे लेकर गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है एनडीए सरकार पे सरकार के मंत्रीगण से मिल रहे हैं। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी पहुंचते हैं, और वहीं जेडीयू कार्यालय में भी आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं आज देख जिस तरह से सुबह की टाइम जो 11 बजे अभी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में, और भूमि सुधार जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल से मिलने के लिए आते हैं, और जिस तरह से कार्यालय में वो नहीं रहते, कोई कारणवश वो बिहार के लिए तमाम जिले के लिए पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो आश्वासन दिया जा रहा है 4 सालों से इनको काम लिया जाता है, और जिस तरह से अमीन कार्यालय रहते हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में तमाम मंत्रीगण अपनी समस्या को सुनते हैं, और इनकी समस्या कब दूर होगी वो तो एनडीए सरकार ही समझेगी और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो सुनेंगे। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।